हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें देखेंगे कि एक्सीडेंट की वजह से दो लोगों की महसूस करने की शक्ति आपस में कनेक्ट हो जाती है और वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का स्टार्टिंग में फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम तू यू है। इसके फियांसे ने इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर इसको चीट किया था। तो यू उसी के अंकल के पास बारिश में भीगते हुए गई थी और डोर खोलने को कह रही थी। तभी इस कहानी का मेन लीड आता है। इसका नाम बोयुंग सी है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो। ये उससे पूछती है कि आपको वुमेन्स कैसी लगती हैं और उसे बताती है कि आपके फियांसे और मेरे फियांसे मिलकर हमको चीट कर रहे हैं और हमने कुछ कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा। और उसे किस करने वाली होती है। मिस्टर बो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो, पहले तुम घर जाओ, हम फिर बात करेंगे। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये उसे रोककर उसे किस कर लेती है और तभी उन दोनों पर बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद से इन दोनों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मिस्टर बोर जब बेहोश होता है तो उसे यह सपना आता है जिसमें यू के डैड उसे कह रहे थे कि मेरी डॉटर ने जिसे पहली बार किस किया है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वो अभी बहुत ज़्यादा सैड है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, इसलिए आज के बाद से वो जो भी फील करेगी वो तुम भी फील करोगे। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड जिसका नाम श्याव है, जो एक बहुत ही कैपेबल डॉक्टर भी है, उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम उठ गए। मिस्टर वो यू के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो ठीक है, बस चीटिंग के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगा है जिसकी वजह से वो सपने में भी बहुत ही रो रही थी। मिस्टर वो कहता है कि मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दो। श्याव उसे कहता है कि तुम कितने लकी हो कि लाइटिंग के बाद भी तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। और मिस्टर वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। उसके बाद देखते हैं जब नर्स यू को इंजेक्शन लगाती है तो वो डर कर उठ जाती है और इसका पेन मिस्टर बो को भी फील होता है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि बेचारे को इस जगह पर पेन होता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी तरफ यू नर्स को कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है, तुमने क्या किया। नर्स कहती है जब तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो इतनी बारिश में बाहर गई क्यों थी। तब यू को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है कि उसने ये क्या कर दिया। इसके लिए अंकल तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं और सोचने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द अंकल से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ देखते हैं जब मिस्टर बो को पेन होता है। मिस्टर बो को ऐसे देखकर शाह पूछता है कि तुम्हें तो कोई इंजरी भी नहीं आई है, तो तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। मिस्टर बो उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो। शाह उसे बताता है कि अभी अभी यू को इंजेक्शन लगा है लेकिन पेन तुम्हें फील हो रहा है। और वो उसके बाद डैड की बातें याद करने लगता है कि उन्होंने कहा था कि उसका पेन उसे फील होगा और वो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो मूवीज़ और ड्रामाज में होते हैं। उसके बाद देखते हैं यू का फियांसे जिसका नाम बो लीचेन है, वो उसे थप्पड़ मारता है। उसका पेन मिस्टर बो को भी फील होता है। लीचेन उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि मैंने कहा था तुम्हारा मुंह बंद रखना, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम अंकल को जाकर बताओगी। ये उसे कहती है कि तुम और तुम्हारे फ्यूचर आंट मिलकर हुकअप कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं। ये तो पूरी स्पाइसी न्यूज़ है जो पूरी सिटी को पता होनी चाहिए। आखिर सबको पता तो चले कि तुम कितने बड़े कमीने हो। और जिनसन उसको थप्पड़ मार देता है। यू की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, ये तो मेरी गलती है जो तुम्हारे सामने मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। जिसन दोस्त दिखाते हुए कहता है कि मैं एक सक्सेसफुल मैन हूँ और मैं जितनी चाहूँ उतनी वुमेन्स रख सकता हूँ। और फिर यू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कल हमारी इंगेजमेंट है और मेरे अंकल वो फैमिली की इनहेरिटेंस मुझे सौंपने वाले हैं। तुम कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो ये तुम्हारी मॉम और तुम्हारे टू कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और अपना हाथ मेज पर मारती है और इसका पूरा असर मिस्टर बो पर होता है जो उसके पीछे ही खड़ा था। बेचारा तुरंत ही लुढ़क जाता है। यू जब पूछे मुड़ती है तो पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर वो कहते हैं कि अब तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी कि उठाओगी। फिर वो जल्दी से उसे उठाती है। उसके बाद देखते हैं यू मिस्टर बो से रात के लिए माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं कल रात को ड्रंक हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और बार बार झुककर उसे बोल रही थी और अपना सिर बेड पर ही दे मारती है, जिससे मिस्टर बो को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और वो उसे कहता है कि हिलो मत, सीधी खड़ी रहो। और फिर अपने पास बुलाकर उसके गाल को खींचने लगता है, जिससे यू को दर्द होता है और वो दर्द मिस्टर बो भी फील करता है। और वो सोचने लगता है इसका मतलब ये सारी बातें सच हैं और इसे चाहे कहीं भी दर्द हो, मुझे अपने लोअर बॉडी में ही फील हो रहा है।
यू उसे कहती है अगर मेरा काम नहीं है तो मैं चलती हूँ यहाँ से। और मिस्टर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे वो फैमिली में ले जाओ और ध्यान रखना कि यह कहीं जाने ना पाए। यू तो बस चिल्लाती रह जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं यूनशी शाओ को अपने सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो हंसने लगता है। यूनशी उस पर गुस्सा करता है कि मेरी हालत ख़राब है और तुम्हें हंसी आ रही है। शाओ से कहता है कि इस सिचुएशन का तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। यू जबकि एक वुमेन है तो तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारी फैमिली को लगता है कि एक्सीडेंट के बाद तुम फादर नहीं बन सकते, इसलिए वो तुमसे वो फैमिली की इनहेरिटेंस लेने की बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर बो को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और श्रेया उसके सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी सिचुएशन का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है। और यूनशी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। उसके बाद देखते हैं वो यू के पास जाता है, जहाँ यू अपने चोट पर फूंक मार रही थी क्योंकि वो दरवाज़ा खोलते वक्त उसे लग गई थी। यूनशी के आते हुए कहती है अंकल आपको तो पता चले गया होगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वो उसे रोककर कहता है कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती, यहीं पर आकर मेरे साथ कोऑपरेट करो। यू उसे कहती है कि मेरी एक छोटी सी गलती के लिए क्या आप मुझे मार देंगे, और अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बैक किस कर लीजिए, और अपनी चोट पर फूंक मारने लगती है। यूनशी उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। वो उसे कहने लगती है कि आखिर मैं करूँ क्या, आप मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। कल मेरी ले यूनशी के साथ एंगेजमेंट है, तो फिर समझो कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। वो हैप्पी होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि मेरी बात को काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। वो हैप्पी होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार उस कमीने से पीछा छूटेगा और मैं उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। और फिर वो यूनशी से पूछती है कि आखिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। यू कहती है कि इससे पहले आप किसी वुमन के क्लोज नहीं गए, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी। वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं लीशन और सेंगपिंग साथ में थे। तभी लीशन को कॉल आती है जिससे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है, और वो गुस्से में कहता है कि मैंने उसे मना किया था लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, वो फिर भी अंकल को बता दी। सेंगपिंग उसे चिपकते हुए कहती है जबकि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो चलो हम शादी कर लेते हैं। लीशन उसे दूर होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर ऑलरेडी तुम पर फेवर कर रहा हूँ। यू ने ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, अगर मैं उससे शादी करूँगा तभी मुझे वो फैमिली का इनहेरिटेंस मिलेगा, तो तुम ज़्यादा बड़े सपने मत देखो। अगले सीन में देखते हैं यू बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि उसकी एंगेजमेंट उस कमीने के साथ कैंसिल हो गई। तभी बटलर का फ़ोन आता है जो बताता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। यू अपनी मॉम के लिए परेशान होती है और कहती है कि मैं अभी देखने के लिए आ रही हूँ। मॉम उसको मना करती हैं और कहती हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम बस खुश रहो, अपना ख्याल रखो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है और मॉम से फ़ोन छीनकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं श्रेया और इंशु बैठकर बातें कर रहे थे। श्रेया उनसे से पूछता है कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते, और यहाँ हमें पता चलता है कि यूनसी ने ये सब इंतज़ाम किया था ताकि यू को उसके फियांसे की चीटिंग के बारे में पता चले। श्रेया उससे पूछता है कहीं तुम यू को लाइक तो नहीं करते, तभी तो तुम उसके लिए इतना कंसर्न दिखाते हो, और वो कहता है कि बकवास मत करो। तभी उसे फ़ोन आता है कि यू घर से भाग गई है, और वो परेशान होता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं जीसन यू को मार रहा था और उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था और तुमने फिर भी इतनी हिम्मत की, और फिर उस चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जो यू ने उसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया था, और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है। उसे देखकर जीशन घबराने लगता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर वो यू की चोट की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसे बातें करते हो। जीसन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो यू को लेकर जाने लगता है, तो उसे रोकता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मुझसे बड़े हैं, अब मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मेरे और मेरे फियांसे के बीच की बात है तो आप बीच में ना ही पड़े। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। यू ने एक बार उनकी जान बचाई थी, तभी से ग्रैंडफादर यू की शादी उनके पोते के साथ करना चाहते थे। ओल्ड मास्टर यू से पूछते हैं कि तुम कैसी हो। यू उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे जानने के बाद ग्रैंडफादर एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात करते हैं।
लेकिन जिनसिंग मानने को तैयार नहीं था और बहस करने लगता है, जिस पर वो उसे किक करता है और वो नील डाउन हो जाता है। ग्रैंडफादर भी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे बताते हैं कि पहले तुमने चीटिंग की है तो ये इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना ही बेहतर होगा। उसके बाद मिस्टर वो यू को लेकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनसिंग ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि ये एंगेजमेंट कैंसिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे वो फैमिली की इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। और ग्रैंडफादर भी उससे कहते हैं कि तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडफादर भी जीसिंग के साइड पर हैं, जो चाहते हैं कि वो फैमिली का इनहेरिटेंस उसे मिल जाए। अगले सीन में श्याओ मिस्टर बो को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस देता है जो दोनों के बॉडी सेंसेशन को देखकर बनाया गया था। इस डिवाइस से आगे की मेडिकल प्रोसेसिंग चालू कर सकते हैं। मिस्टर बो श्याओ से कहता है कि पर ये ऐसा ही क्यों है, कोई और भी चीज़ तो बन सकती थी। श्याओ से कहता है ये पहनने में आसानी होती है और किसी को ज़्यादा शक भी नहीं होता। तभी मिस्टर बो कुछ अजीब सा फील करने लगता है और कहता है ये लड़की कभी भी चैन से नहीं रह सकती और उसे देखने के लिए चला जाता है। गाइज अभी के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है। और अगले पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।